साक्षात मेरे गोविंद ही हैं जो गिरिराज के पर्वत में प्रवेश किए हैं। बाबा से कहा कि बाबा इंद्र की नहीं, गिरिराज भगवान की पूजन होनी चाहिए। लेकिन लाला इंद्र रुष्ट हो गए तो, अरे बोले रुष्ट हो जाए वो भगवान कैसा, वो ईश्वर कैसा, गिरिराज गोवर्धन का पूजन करो, वही हमारे रक्षक हैं, उन्हीं की छत्र छाया में हम रहते हैं। और बाबा नंद ने घोषणा कर दी, सारे ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, सदियों से परंपरा के अनुसार जो गिरिराज भगवान का पूजन नहीं हो रहा था और इंद्र का पूजन हो रहा था, उसकी जगह में कन्हैया के कहने के कारण हम सब लोग गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। लेकिन डर लग रहा है धीरे से, तो पूछे लाला कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अरे क्यों चिंता करते हो, गिरिराज भगवान है ना, जानते हैं रक्षा तो मुझे ही करनी है। अच्छा लाला एक बात बता, गिरिराज भगवान के पूजन की विधि तो हमको मालूम नहीं, तो पूजन करेंगे कैसे? अरे बोले बिल्कुल सरल पूजन है, स्नान कराओ, तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, बस हो गई पूजन। और इतनी आसान पूजन, ये तो कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोले अभिषेक करना है। तो सारे गोपालों को भगवान ने बुलाया, अरे ओ मधुमंगल श्रीधामा, जल्दी आओ जल्दी आओ, अपनी टटिया लाओ, लुटिया लाओ, बाल्टी लाओ, घमेला लाओ, बर्तन लाओ, यमुना जी से जल भर के लाओ, गिरिराज भगवान को स्नान कराओ, गिरिराज भगवान को नहलाना है। अब तो सारे गोपालों ने नहलाना शुरू किया, पर इतना बड़ा पर्वत कोई नहला सकता है क्या? एक तरफ से नहलाएं और दूसरी तरफ से सूख जाए। बर्तनों को फेंका गोपालों ने और कहा, लाला ये तेरा देव बड़ा लंबा चौड़ा है, हमसे नहलाया नहीं जाएगा, तू कुछ कर। तब कन्हैया ने कहा, घबराना नहीं, मैं कुछ करता हूं। और कन्हैया के चरणों में गंगा तो वास करते हैं नारायण के, गंगा मैया का ध्यान किया, हे गंगा मैया मेरे गोपाल गिरिराज भगवान का स्नान नहीं करवा रहे, आप जरा कृपा करो। और गंगा जी ने कहा, ठाकुर जी आपकी आज्ञा हुई है तो मैं प्रकट हो जाती हूँ। और पर्वत की श्रृंखला को चीर कर मानसी गंगा आई, कल कल करती हुई मानसी गंगा की धारा प्रगटी। गोपालों ने देखा, लाला नदी आई नदी आई नदी आई नदी आई। अरे पागलों, नदी नहीं, साक्षात गंगा जी आई है, प्रणाम करो। और मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान हुआ। एक बात कहूं, बाबा नंद ने कहा कि लाला, हाँ बाबा स्नान तो हो गया, अब तिलक किसका लगाएंगे? रोली का लगा दें। बोले रोली का नहीं लगाना। बोले क्यों? अरे बोले रोली का तिलक लगाओगे तो माथे पे लगाओ तो नाक में झड़ जाती है, रोली का नहीं लगाएंगे, एलर्जी हो जाएगी भगवान को। तो बोले किसका लगाएं? दधी का लगाएं। अरे बोले दधी का नहीं। बोले क्यों? अरे कार्तिक का महीना चल रहा है, ठंडी का समय है, गिरिराज भगवान को ठंड लग जाएगी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब हम ठाकुर जी की सेवा करें और ठाकुर जी की पूजा करें ना, तो हमारा भाव चैतन्य होना चाहिए। भगवान को पत्थर की मूर्ति मानकर पूजा मत करना, पीतल और काष्ठ और पाषाण की धातु की मूर्ति मानकर मत पूजा करना प्यारे। जब भगवान को नहलाना तो उन्हें जड़ मत मानना, चैतन्य मान के पूजा करना। जैसे 3 साल के बच्चे की सेवा करते हो ना, ऐसी सेवा मूर्ति की होनी चाहिए, तब मूर्ति में से भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन हम पूजा तो करते हैं लेकिन मूर्ति को जड़ मानते हैं। यहाँ ठंडी का महीना आया तो हमारे लिए गर्म पानी शुरू हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी को 12 महीने ठंडा। गर्मी आई, हमारे कमरे का एसी शुरू हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी पूरे महीने पंखे की हवा में ही। कमाल है, क्योंकि चैतन्य नहीं मानते ना हम लोग, जड़ मानते हैं।